नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय क्रोएशिया में चल रही सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज में दूसरे दिन का ब्लिट्ज का मुकाबला मतलब आखिरी दिन है आज टूर्नामेंट का। और एक बार फिर से ब्लिट्ज में गुकेश का प्रदर्शन जो है वो खास नहीं रहा है और गुकेश ब्लिट्ज में आखिरी स्थान पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट उनके लिए काफ़ी टफ रहा, लेकिन एक तरह से विश्व चैंपियनशिप के हिसाब से देखें, जहाँ पे जो उनकी स्ट्रेंथ क्लासिकल है, अगर वो क्लासिकल में विश्व चैंपियनशिप ख़त्म नहीं करते हैं तो उन्हें टाई ब्रेक खेलना होगा। ऐसे में उन्हें रैपिड ब्लिट्स का सहारा तो लेना ही पड़ेगा और उसकी तैयारी करनी भी बनती है। और इसीलिए मेरे ख्याल से टूर्नामेंट कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद रहा है। क्लासिकल में तो उनका कोई तोड़ नहीं है, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, ब्लिट्ज की जहाँ तक बात की जाए तो भारत के विदित गुजराती ने ब्लिट्ज के दोनों राउंड में गुकेश को पराजित किया। कल भी गुकेश को पराजित किया था विदित ने। उस मैच में गुकेश काफ़ी हद तक ठीक-ठाक थे और एक समय आने के बाद टाइम प्रेशर पे गुकेश जो है वो टाइम खत्म हो गया, वो हार गए। लेकिन आज के मैच में विदित ने बहुत ही एक डोमिनेट करते हुए, एक प्रकार से अपना प्रभुत्व रखते हुए पूरे गेम में जो है जीत दर्ज की है। और आइए अपन देखते हैं उस गेम को, हम वो मुकाबला देखते हैं। तो विदित जो है वो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। नाइट F3 करके विदित ने यहाँ पे शुरुआत करी। जवाब दिया गुकेश ने नाइट F6, C4, यहाँ पर नाइट F6, E6, नाइट C3, सो D5 खेलते हैं गुकेश। E3 वेरिएशन यहाँ पर खेला विदित ने। नाउ B6, सो नाउ B3, बिशप B7, बिशप B2, नाइट BD7 और यहाँ पर G3 सेटअप, डबल फियांचिटो सेटअप जो है यहाँ पर विदित गुजराती लेते हैं। ओके, pawn into C4, pawn into C4, knight C5 एंड देन D4 खेलते हैं विदित यहाँ पे। सो नाइट E4, क्वीन A4 चेक देते हैं, क्वीन D7, क्वीन D7, नाइट यहाँ पर जाता है D7 पे। और ये वो पोजीशन है कि सीधा एंड गेम पे ही गेम जो है यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर विदित खेलते हैं बिशप G2, बिशप B4 खेलते हैं यहाँ पर गुकेश, और विदित खेलते हैं रुक C1 और लगातार अपने मोहरों को डेवलप करना जारी रखते हैं और एक प्रकार से इंतजार भी करते हैं कि अभी कैसल करने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर है नहीं, वाइट को समय आने पर वो कर सकता है। यहाँ पर गुकेश ने कैसल किया और अब यहाँ पर विदित जो है वो किंग E2 खेलते हैं। और जैसा कि क्लियर था कि वाइट को अब कैसल करने की ज़रूरत है नहीं, क्वीन बोर्ड पर एक्सचेंज हो चुके हैं, तो आप इस तरह से भी जो है वो काम चला सकते हैं। किंग E2 और आपके दोनों रुक कनेक्ट हो गए। ये यहाँ पर गुकेश ने बिशप इंटू C3 मारा, B इंटू C3 आया और C5 आया। अच्छा, ये वो पोजीशन है जहाँ पर आप इस तरीके से भी खेलें तो कोई बुराई नहीं है। नाइट C3, रुक C3 एंड देन इवन C5 और ब्लैक पूरी तरह से कंप्लीटली फाइन है। लेकिन इस गेम में गुकेश ने जो डिसाइड किया, गुकेश ने आफ्टर यहाँ पर बिशप C3 उन्होंने खेला C5, बिशप B2 पीछे हटते हैं, अपने बिशप को बचाते हैं और यहाँ पर उन्होंने ब्लंडर कर दिया नाइट F6 खेल के। ब्लंडर क्या हुआ कि सबसे पहले तो नाइट आता है E5 पर, आप देखिए F7 आपका मर रहा है। आप ये रुक खेलेंगे तो खेल ही नहीं सकते, सॉरी बात। और आप रुक F8 खेलते हैं, अगर मान लीजिए कि आप मैदान छोड़ के यहाँ से हटते हैं तो ये बिल्कुल ठीक पोजीशन नहीं है। आफ्टर F3 आपके रुक जो है दोनों खराब हैं। तो अगर आप रुक H8 खेलना पड़ा यहाँ पर गुकेश को। और अब आती है चाल, यहाँ पर अगली जो चाल आती है वो आती है F3, घोड़े को पीछे जाना होगा। घोड़ा जाता है यहाँ पर, आप देखिए कि नाइट D6 पर, और अब आता है पॉन इंटू C5, पॉन इंटू C5 और गुड मूव बिशप A3। और यहाँ पर एक्चुअली में पॉन जो है वो बचाना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया C5 का। इन्होंने खेला नाइट D7, बट ये नाइट एक्सचेंज होता है बिशप C5 और इसके बाद विदित ने गेम में जो पकड़ बना ली, एक बार पॉन अप हो चुके थे कुछ भी। यहाँ पर डेफिनेटली नाइट इंटू C4 आया, तो रुक इंटू D7 पहले और देन यहाँ पर गुड मूव। ये एक और गुड मूव था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग को पीछे खेलना है, अदरवाइज अगर आपने रुक से डायरेक्ट मारा तो बिशप A6 से रुक पिन हो जाएगा, तो सिंपली। और यहाँ पर आप देखिए ये नाइट पीछे हटता है, बट आफ्टर बिशप A7 एक बार फिर से विदित पॉन अप हो जाते हैं और इस बार कॉर्नर का पॉन वो जो है पास्ट पॉन है उनका। इसके बाद लगातार उन्होंने अच्छी चालें खेली। F4 किया, यहाँ पर पहले स्पेस लेने की कोशिश की, उसके बाद अपना ए पास्ट पॉन बढ़ा, बिशप B6 से प्रोटेक्ट किया, रुक को, किंग को, सबको ठीक करते गए। पहले जगह बनाई बिशप के लिए, किंग के लिए, और एक्चुअली में कोई मौका दिया नहीं यहाँ पे गुकेश के लिए। और एक और पॉन गया गुकेश का थोड़ी देर बाद, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर एक और तीसरा पॉन जो है वो मरने की कगार पर आया, तो यहाँ पर गुकेश ने जो है, टाइम भी उनका जा ही रहा था, 5 सेकंड बचे थे, यहाँ पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बढ़िया गेम यहाँ पर विदित ने जीता, बहुत ही कंट्रोल के साथ जीता। गुकेश ने सिर्फ वो जो नाइट F6
उनसे सबसे बड़ी जो गलती हुई थी, अ, उसके बाद गेम में ये जो पोजीशन आई, उसके बाद जैसे गुकेश ने विदित ने पकड़ बनाई, वो पकड़ जो है पूरे गेम में जो है वो कायम रही और कहीं भी मौका नहीं दिया उन्होंने गुकेश को कमबैक करने का। तो बढ़िया जीत विदित की, जो काफ़ी समय से उनका टूर्नामेंट भी अच्छा नहीं जा रहा है ये वाला, कल भी परसों भी, बट गुकेश के ऊपर लगातार 2 जीत जो है ब्लिट्स में कहीं ना कहीं विदित के कॉन्फिडेंस को बेहतर करने का काम करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।